ले खाना खा ले। नहीं खाना। ले खाना खा ले। नहीं खाना, मुझे घर जाना है। सॉरी। अभी अभी जो आपने देखा ये कोई इकलौती अपहरण की घटना नहीं है। आए दिन अखबारों में ऐसी घटनाएं छपती रहती हैं। नमस्कार, सावधान यूपी फाइट बैक नाउ में मैं सिद्धार्थ शुक्ला आपका स्वागत करता हूं। एक सर्वे के मुताबिक पिछले 10 सालों में किडनैपिंग के केसेस में 35% बढ़ोतरी हुई है। ज्यादातर किडनैपिंग के केसेस की वजह दुश्मनी, फिरौती, ह्यूमन ट्रैफिकिंग पाए गए हैं। लेकिन यहां मामला कुछ और लग रहा था। इस केस में अगवा की गई लड़की की इज्जत खतरे में थी। क्या थी इसकी वजह और किडनैपर के साथ इस लड़की का क्या संबंध था, यह जानने के लिए चलिए देखते हैं यूपी की ये असाधारण घटना। लो 95, 96, 100। वेरी गुड पापा। अरे तोहार पापा तो है ही वेरी गुड। अरे तितली फिर से बाबूजी की बंदूक के साथ खेल रही है। कितनी बार कहा है लड़के के हाथ में हथियार अच्छे नहीं लगते, उनके हाथ में मेहंदी रचने के लिए होते हैं। ये सब लड़कों के हाथ में अच्छे लगते हैं। अरे ये हमार बिटिया है, कोई लड़कों से कम थोड़ा ना है। हाँ हाँ, और बहकाओ से लड़कियों को लड़की की तरह रहना चाहिए। अब वो बच्ची नहीं रही, कुछ दिन बाद शादी हो जाएगी। नहीं पापा, हमें शादी वादी नहीं करनी है। हमें तो एक निशानेबाज बनना है। शादी वादी की बात बाद में करो, अब जाके तैयार हो जाओ, कॉलेज के लिए देर हो रही है। अरे हाँ कॉलेज चलो पापा, हम तैयार होके आते हैं। हाँ 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 जाओ। हम भी जरा दाल देखकर आते हैं। सुनो जरा, हाँ जी। तुम्हें याद है आज 15 तारीख? मैं तो भूल ही गई थी। लेकिन हम नहीं भूल सकते हैं आज की तारीख। आप फिर उन लोगों के साथ ना हो जाना। आप नहीं चलोगे ना उस रास्ते पे? अरे कभी नहीं करेंगे, हमें तितली का कसम। अरे तितली का कारण तुम अपना पूरा जिंदगी बदल दिया। उसका दिल नहीं दुखा सकते, नहीं दुखा सकते। दुखाना भी मत। कितनी मुश्किल से वो अपहरण के दर्द से आप बाहर आए, जेल भी काटना पड़ा और आज तक कोई ढंग की नौकरी भी नहीं मिली। बाय पापा मम्मी, हम कॉलेज जा रहे हैं। क्या हुआ माँ? तेरे पापा तुझे छोड़ने जाएंगे। पर रोज तो हम अकेले जाते हैं, आज भी हम अकेले ही जाएंगे। कहा ना, जिद मत कर, पापा छोड़ने जाएंगे। पर माँ। बेटा जिद मत करो, हमने कहा ना हम जाएंगे छोड़ने के लिए, हम कपड़ा बदल के आते हैं। क्या माँ, आप भी ना। देखा पापा, कैसे बीच रोड में उसने गाड़ी मोड़ दी। कुछ लोगों को कभी अकल नहीं आएगी। चल बेटा चल, चल यहाँ से चल। हाँ पर हुआ क्या अचानक से? कुछ गड़बड़ है क्या? अरे बेटा कोई गड़बड़ नहीं है, आजकल जमाना बहुत खराब है। रास्ते में सब ठीक था ना? नहीं, आज गाड़ी में उन लोगों की झलक देखी थी। एक ही गलती के लिए अब जिंदगी में सजा काहे कटेंगे? अंग्रेज कागा? भाजी नमस्ते, कैसी हो? ठीक हो? कहाँ मल्ला? अरे भूल गए क्या दोस्तों को? गले वाले नहीं लगाओगे क्या? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कैसे होंगे? ये हुई ना बात। हाँ काका, कैसे हो? मल्ला। और कहो कैसे आना हो? काहे मल्ला, भूल गए का? अरे आज ही तो हम लोग जेल से छूटे हैं। आज 15 तारीख है, तू तो 6 महीने में आ गया और हम साला 14 साल जेल में सड़ते रहे और तू एक दिन भी हमसे मिलने के लिए नहीं आया। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, वो काम काज में व्यस्त हो गए थे। काम काज में व्यस्त हो गए थे? अरे ये सब बहानेबाजी छोड़ो मल्ला, हैं? और हमें उससे क्या लेना देना? अरे आज कितने दिनों बाद तो खुली हवा में सांसें ले रहे हैं।
चाय बना के लाऊं क्या? अरे चाय नहीं भाजी, दारू पीएंगे। का मल्ला? दारू? दारू तो हमारे घर में नहीं है। काहे नहीं? हम दारू नहीं पीते हैं। और रतिया हो गया का? देखो अंग्रेज, हम पहले बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन अब। लेकिन क्या है? बोलना नीच है। एहसान फरामोश, बब्बा जी ने तेरे कारण अपने पैर गवाए, भूल गया तू? अरे नहीं नहीं, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? झगड़ो मत। बब्बा जी 14 साल बाद मिले हैं हम, इस तरह मिलोगे? याद करो, कुछ वक्त पहले तुम लोग भाइयों की तरह रहा करते थे। वालेकुम बब्बा जी, कैसे हैं आप? इतने दिनों के बाद तुझे देखकर कितनी खुशी हो रही है बता नहीं सकता। आ गले लग जा। पापा जी, हम आपसे मिलने के लिए जेल में नहीं आ सके। वो कहा था कि नए सिरे से जिंदगी शुरू कर रहे थे ना, तो जेल में आके मिलने से घबराहट होती थी हमें। मैं समझ सकता हूँ। इस घर में तेरी बेटी भी तो है, कहाँ है वो? अरे हाँ, वो कॉलेज गई है। अरे वाह, कॉलेज? मतलब तूने सही राह पकड़ ली है। क्या कर रहा है आजकल? तो कहा है बाबा जी के बार में ना एक बाउंसर का काम करते हैं। अब जेल से आने के बाद कोई ढंग का काम तो देता नहीं है। और बाबा जी अब कहा है कि हम ना ईमानदारी का जिंदगी जीना चाहते हैं। वो जेल जाने से पहले जो किया करते थे वो सब नहीं करना चाहते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ मल्ला। जब मैंने तेरी जिंदगी बचाई थी और मेरे साथ ये हो गया था, उसके बाद से मेरा मन भी बदल गया। जेल में था तो अक्सर सोचा करता था कि अपराध करने से कुछ भी हासिल नहीं होता, इसलिए मैंने भी ईमानदारी और सच्चाई की राह पे चलने का मन बना लिया। पापा जी हमें लगा कि हम लोग दोबारा वही काला धंधा करेंगे। अरे नहीं 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 मल्ला, जिंदगी ने हमें बहुत सबक सिखाए हैं। हमें पता चल गया है कि गलत काम करने से कुछ भी हासिल नहीं होता। मल्ला, अब मिल गए हो तो मिलते रहना। पापा, आप मुझे कॉलेज लेने नहीं आए? अरे वो क्या था ना कि पापा जी आ गए थे ना, इसीलिए। तितली बेटा पहुंचो पापा जी के। हाँ हे साला, हम 14 साल जेल में कराई तो कंटाप हो गई रे। खुश रहो बेटा। फोटो खींचू क्या? नमस्ते। 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 चल तितली, अंदर चल। मल्ला, बहुत अच्छी बेटी है तुम्हारी, किसी की नजर न लग जाए। बीती जिंदगी में मल्ला भी अपराध से जुड़े एक गिरोह में शामिल था, जिसके कारण उसे जेल जाना पड़ा। जेल से निकलने के बाद वो अपने परिवार के साथ एक सभ्य और खुशहाल जिंदगी जी रहा था, लेकिन उसे क्या पता था कि उसका बीता हुआ कल उसके सामने आ खड़ा होगा। उसके साथी इतने सालों बाद जेल से निकलकर उससे मिलने आ पहुंचे। अपराधी अक्सर दूसरों को भी अपराध के दलदल में आने का बढ़ावा देते हैं। क्या कग्गा और अंग्रेज का भी यही इरादा था? कहीं ये किसी नई मुसीबत का संकेत तो नहीं था? अबे अंग्रेज, जल्दी निकल यार। मजा आ गया। मेरी सपनों की रानी बना दे मेरी जवानी। का बड़बड़ लगा, बहुत जल्दी में हो का? अच्छा, इतनी देर बाथरूम में मोबाइल के साथ हैं? क्या कर रहे थे? मल्ला की बेटी। वाह, 14 साल बाद नसीब हुई है अंग्रेजी दारू ये अंग्रेज का। अगर वो लड़की भी साथ होती ना तो आज की रात यादगार हो जाती। बब्बा जी, किसने लिया है ये फोटो? अंग्रेज इधर आ। जी ओके जी। कितनी बार तुझसे कहा है कि अब हम सुधर गए हैं, किडनैपर नहीं रहे। और मल्ला भी सुधर गया है, नेकी की जिंदगी जी रहा है। और अब हमें भी शराफत की जिंदगी जीना है। तू भी सुधर जा। समझ गया पप्पा जी। चलो।
कौन है? तितली, तितली बेटा, तितली बेटा, यहाँ भी नहीं है। तितली बेटा, कहाँ है? तितली। ओफ, ये लड़की बिना कहाँ चली गई? तितली के बापूजी, जल्दी जल्दी आइए। अरे क्या हुआ? क्या चिल्ला रही हो? ये तितली का दुपट्टा यहाँ पड़ा हुआ था और वो सुबह से कहीं नहीं मिल रही। पता नहीं कहाँ चली गई है। अरे तितली का चप्पल देखो यहाँ पड़ा हुआ है, दरवाजा भी खुला है। अरे अरे तितली का दूसरा चप्पल, अरे इसका मतलब यहाँ चप्पल। अरे तितली, हेलो। हमारी बेटी तितली हमारे कब्जे में है। क्या? हाँ, हमें 50 लाख रुपए चाहिए, वो भी 7 दिन के अंदर, वरना अभी तो सिर्फ चप्पल मिली है, अगली बार पैर मिलेंगे। और हाँ, पुलिस को मत बताना। हेलो हेलो हेलो, क्या हुआ जी? क्या हुआ? अरे हमारी तितली का किसी ने अपहरण कर लिया, 50 लाख रुपए मांग रहा है हमसे। हे भगवान, तूने हमारी बेटी के संग ऐसा क्यों किया? मैंने जो पाप किया है उसकी सजा मिल रही है मुझे। पहले उन लोगों के बच्चों का अपहरण किया करते थे, आज हमारे बच्चे का किसी ने अपहरण कर लिया। अरे कहाँ से लाऊंगा मैं 50 लाख रुपए? कैसे बचाऊंगा मैं अपनी बच्ची को? दिन दहाड़े एक लड़की को अगवा कर लिया गया। जरा सोचिए उस पिता पर क्या बीत रही होगी जिसकी बेटी का अपहरण हुआ। मल्ला भी एक किडनैपर था, पर अब वो सुधर चुका था और एक आम जिंदगी जी रहा था। लेकिन आज जब उसके साथ भी ये घटना घटी तो उसे इस दर्द का एहसास हुआ। क्या ये अंग्रेज और कग्गा का काम था या गुनहगार कोई और था? बाबा जी, आप तो जानते हैं कि हम पुलिस के पास नहीं जा सकते हैं, वो हमारी कोई मदद नहीं करेंगे। हम अपराधी रहे हैं पहले। अरे वैसे भी जे पुलिस क्या कर लेगी? हमारे दर्जनों अपहरण करने के बाद भी जे पुलिस हमें ना पकड़ पाई। वो तो हमारे खिलाफ किसी ने मुखबरी कर दी और हमें जेल जाना पड़ो। बाबा जी, मैं तो आपके गैंग का मामूली सा आदमी था, आप तो बड़े बड़े खिलाड़ियों को जानते हैं। अब कहां से लाऊंगा 50 लाख रुपए 7 दिन में? देखो मल्ला, अब हम जेल लफड़े में ना पड़ना चाहते। वैसे भी हमारे पुराने साथियों से हमारा कोई संबंध नहीं रहा। बाबा जी, हमारी बच्ची को बचा लीजिए, आप जो बोलेंगे हम करेंगे। मैं अपनी बच्ची के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं, बस मेरी बच्ची को बचा लीजिए। अरे ठीक है, वैसे तो हम सब लोग तुम्हारे साथ हैं, बात करते हैं अभी। हेलो, हम बब्बा जी बोल रहे हैं। तो हमारे साथी मल्ला की बेटी को कोई उठा के ले गया है, हमें उसकी बेटी जल्दी से जल्दी वापस चाहिए, समझे? पता लगा वो कहां पे है। ए रमेश, इधर आ। प्रणाम बब्बा जी। रमेश, हमारे मल्ला की बेटी को तो यहाँ उठा के तो नहीं लाया? ना देख। हाँ जरूर देखिए बब्बा जी, आप तो हमारे गॉड फादर हैं, आपके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। मल्ला जाओ देख के आओ, जा तू भी देख। देखिए, इनमें से आपकी बेटी कौन सी है? हमें इनकी फिरौती का इंतजार है। पिछले 10 दिनों में उठाया है इन्हें। नहीं, इनमें से हमारी बेटी कोई नहीं है। चलो चलते हैं।
क्या हुआ? बाबा जी यहाँ तो नहीं है। ठीक है, कहीं और देखते हैं। बैठो। रमेश। हाँ बाबा जी। हमारे मल्ला की बेटी के बारे में कोई खबर मिले तो बताना। जी जरूर बाबा जी, जरूर। चल। चल चल निकल गाड़ी। कौन है बे? अरे बाबा जी, बाबा जी प्रणाम। आपकी रिहाई की खबर मिली तो बड़ी खुशी हुई। शंभू, हमें तुम्हारे टेम्पो को चेक करना है। हमारी भी एक लड़की गायब हुई है। बाबा जी टेम्पो तो चेक करने नहीं दे सकता। शंभू, अगर गलती से भी हमारी लड़की यहाँ मिल गई तो तू जिंदा नहीं बचेगा। आदमी देख कर बात किया कर। आज भी यहाँ पर हमारी हुकूमत चलती है। बोल, चेक करवाएगा या मरेगा? नहीं बाबा जी, आप चेक कर लीजिए। अगर वो लड़की यहाँ पे है तो आप उसे ले जाइए, मैं किसी और को डाल दूंगा। ठीक है, जाओ चेक करो। बाबा जी यहाँ पर भी नहीं है। कोई बात नहीं, कहीं और तलाश करेंगे। शंभू, लगता है यहाँ कोई और खिलाड़ी पैदा हो गया है। बाबा जी मेरी नजर में तो इधर ऐसा कोई भी नहीं है। अगर है भी तो मुझसे नहीं बचेगा। मल्ला की बेटी का अगर बाल बाका भी हुआ तो उसकी खैर नहीं। मल्ला, हमने हर जगह तुम्हारी बेटी को तलाश किया, कहीं नहीं मिली, यहाँ भी नहीं मिली। लेकिन चिंता मत करो, अभी 6 दिन बचे हैं, हम और तलाश करेंगे। चलो। ले खाना खा ले। नहीं खाना। खाना खा ले। नहीं खाना, मुझे घर जाना है। सॉरी। नहीं नहीं, मैं तुझे छू भी नहीं सकता हूँ। अगर मल्ला को पता चलेगा कि उसकी प्यारी तितली को खरोच भी आई है तो मेरा पूरा प्लान चौपट हो जाएगा। नहीं। अगर किसी को अगवा करके सुरक्षित रखा जाए तो इसका यह मतलब है कि उसकी जिंदगी अगवा करने वाले के लिए कीमती है। तितली खतरे में होने के बावजूद भी सुरक्षित थी, लेकिन अपराधी ऐसा सिर्फ अपने मकसद के लिए करता है। तो आखिर तितली को बंदी बनाकर रखने के पीछे उसका क्या मकसद था? आप लोग कुछ कीजिए। आप लोग का तो गिरोह था ना इस इलाके में, मेरी बच्ची को कैसे भी वापस ला दीजिए। बाबा जी कुछ कीजिए आप। तुमने तो देखा मल्ला कि हमने तुम्हारी बेटी को हर जगह ढूंढने की कितनी कोशिश की, लेकिन वो नहीं मिली। अब एक ही रास्ता है कि किडनैपर को वो पैसे दे दिए जाएं। लेकिन हम क्या करें, हमारे पास इतने पैसे हैं भी नहीं और हम ऐसा कोई काम भी नहीं कर रहे कि इतनी बड़ी रकम की जुगाड़ कर सके। समझ में नहीं आता क्या करें। क्यों अंग्रेज, आजकल कहाँ गायब रहने लग गया है तू? बब्बा जी काम धंधा ढूंढ रहे हैं आजकल। कैसा काम? मतलब कि सोच रहे हैं कोई छोटा मोटा बिजनेस कर लें। ये तो अच्छा सोच रहा है तू, लेकिन इस समय हम सभी पुराने साथियों को एकजुट होकर रहने की जरूरत है। और देख, मल्ला की बेटी को छुड़ाने के लिए 50 लाख रुपए की जरूरत है और हमारे पास फूटी कौड़ी है नहीं। समझ में नहीं आता हम क्या करें। एक प्लान है बब्बा जी हमारे पास। कैसा प्लान? मतलब सुना है कि आज जो एमएलए है ना यादव, आजकल अपने एरिया में आ रहा है पूरे परिवार के साथ। उसका एक बेटा है, 1 करोड़ तो आराम से मिल जाएगा। क्या कह रहा है तू? अब ये सब काम हम नहीं करेंगे। हाँ, हम नहीं जाएंगे इस रास्ते पर। अरे इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है। आप ही बताओ, किसी के पास चले गए 50 लाख रुपए दे देंगे ऐसे तो दे देगा क्या? नहीं देगा। और हम सब लोग जितने एरिया में इलाके में गैंगस्टर हैं सबके पास घूम तो आए, कोनो सबूत मिला क्या? नहीं मिला। बब्बा जी पैसा देना ही पड़ेगा। मल्ला अंग्रेज ठीक कह रहा है।
तुम्हारी बेटी को छुड़ाने के लिए हमारे पास यही एक रास्ता है। भगवान जानता है कि हम दोबारा उस रास्ते पे जाना नहीं चाहते, लेकिन क्या करें। तुम्हारी बिटिया को छुड़ाने के लिए हम एक बार ये काम करने को तैयार हैं। नहीं, ऐसा मत करना। चाहे जो भी हो, अब हम ये नहीं करेंगे। मल्ला, तुम्हारी बिटिया को बचाने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। मल्ला तू निकल, मैं इधर का ध्यान रखता हूँ और खक्का तू उधर का ध्यान रख, ठीक है? और सुनो, अगर कुछ होता है तो पुरानी वाली सीटियां रखना, ठीक है? ठीक है, हमारी भी आते हैं। अच्छा, ठीक है। हेलो, गुड मॉर्निंग एको। क्या हो रहा है? अरे आज तो जल्दी उठ गया ये। कहाँ निकल गए? क्यों? यार, ये क्या हो गया? ओ भगवान, कैसे होगा? गिन लिया बाबा जी, पूरा है। देख मल्ला, अंग्रेज को जान दे, तू अपनी भावनाओं पे काबू ना रख सकेगो, कुछ ऊंच नीच कर बैठेगो, लड़ाई झगड़ा कर लेगो। तेरी बेटी की जिंदगी को सवाल है, समझा? जैसा ठीक समझे पापा जी। देख, अंग्रेज सावधानी से जाना, हमारी बेटिया का सवाल है। अरे तुम चिंता मत करो मल्ला, हम है ना, सब ठीक हो जाएगा। हम यूं गए और यूं आए। हे अंग्रेज, जरा ध्यान से ख्याल रखना। अरे गग्गा, टेंशन ना लो। इतना कहाँ चले गए थे? फोन बंद आ रहा है और उन्होंने अभी तक तितली को छोड़ा भी नहीं। अब क्या करेंगे हम? अरे यही तो समझ में नहीं आ रहा, क्या करें। हेलो, 50 लाख, वो भी 3 दिन में। अरे हम 50 लाख रुपए दे चुके हैं और अभी तक आपने तितली को छोड़ा भी नहीं। अरे और पैसा नहीं दे सकते हैं, नहीं है हमारे पास पैसा। पैसे तो तुझे देने ही होंगे, नहीं तो तू जानता है मैं क्या कर सकता हूँ। अरे नहीं है पैसे, सही बता रहे हैं, हमारे पास कोई पैसा नहीं है देने के लिए। हेलो हेलो, अरे काट दिया। The number you are trying to call is currently not reachable. हमारा अतीत हमारा पीछा ही नहीं छोड़ रहा। कभी हम लोगों से फिरौती मांगते थे, आज हमसे फिरौती मांग रहे। अपनी बेटी को बचाने की चाहत ने मल्ला को एक बार फिर से गुनाह के दलदल में ढकेल दिया था।
अक्सर ऐसा होता है कि गुनहगार अपनी बीती हुई जिंदगी को भुलाकर एक नई शुरुआत करना चाहता है, लेकिन कभी कभी उसे उसकी पुरानी जिंदगी वापस खींचती है और उसके लिए सुधरना इतना आसान नहीं होता। ना चाहते हुए भी मल्ला को एक बार फिर से अपराध के रास्ते पर चलना पड़ा, लेकिन गुनाह तो आखिर गुनाह होता है, चाहे वो किसी भी वजह से किया जाए। तो कौन था मल्ला का ऐसा दुश्मन जो उससे ये सब करवा रहा था, और कौन था तितली की किडनैपिंग के पीछे? क्या हुआ जी? कौन है? क्या हुआ जी? अरे कुछ नहीं, ये क्या डाल गया पता नहीं भाई, देखते हैं जब। ये तो आपकी फोटो है। हेलो, तुम 50 लाख रुपए नहीं दे सकते ना? कोई बात नहीं, एक काम करो, तुम्हारे हाथ में जो फोटो है ना, उस बच्चे को किडनैप करो और उसके माँ बाप से 1 करोड़ रुपए मांगो। अगर तुमने नहीं मांगा ना तो तुम्हारी ये फोटो पुलिस के पास पहुंच जाएगी, समझे ना? लेकिन ये काम हम नहीं कर सकते हैं। हेलो हेलो, कौन था? अरे उसी का फोन था। अब इस लड़की का अपहरण करने के लिए बोल रहा है। मल्ला, नेता यादव के बेटे का अपहरण हुआ था और फिरौती भी वसूली गई थी। तुम बता सकते हो इसके पीछे किसका हाथ है? नहीं साहब, हमें नहीं पता। इंस्पेक्टर साहब, जब भी शहर में अपहरण की घटना होती है तो आप लोग यहाँ क्यों चले आते हैं? देखिए, ये पहले किडनैपर रह चुका है, इसलिए आते हैं इससे पूछताछ करने, और शहर में इसके जैसे सारे आरोपियों से पूछताछ करते हैं। मल्ला, अगर तुझे कुछ जानकारी है तो सच सच बता दे। अगर मुझे मालूम चला कि तू झूठ बोल रहा है तो तू जानता है मैं क्या करूँगा। पिछली बार तू 6 महीने के लिए गया, इस बार सोच लेना। नहीं साहब, हम सच कह रहे हैं, हमें कुछ नहीं पता इस बारे में। ठीक है, अगर कुछ जानकारी मिले तो बता देना। आजकल इस धंधे में भी ईमानदारी नहीं रह गई है। कौन है ये कमीना किडनैपर? ससुर वापस पैसे मांग रहा है। पापा जी कैसे करूं, एक और बच्चे का अपहरण। देखो मल्ला, तुम चिंता मत करो। वो एमएलए की बेटे की किडनैपिंग में जो पैसे मिले थे उसमें से मैंने 50 लाख बचा लिए थे। वो 50 लाख मैं तुम्हें दे दूंगा, बस बाकी के 50 लाख का इंतजाम और करना होगा। ये अंग्रेज कहाँ रहता है आजकल? अभी फोन लगाता हूँ बाबा जी। हेलो, कहाँ रहता है यार तू? बब्बा जी नाराज हो रहे हैं, तुझे बुला रहे हैं। अरे यार, आता हूँ आता हूँ। देखो मल्ला, उन लोगों ने जिस दूसरी लड़की का किडनैपिंग की बात कही है, अगर तुमने उस लड़की का किडनैप नहीं किया तो हो सकता है वो लोग तुम्हारी बेटी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें। अब तुम और कर भी क्या सकते हो? घबराओ मत, हमेशा की तरह कग्गा और अंग्रेज तुम्हारा साथ देंगे। पापा जी, मैं नहीं करना चाहता हूँ ये सब, नहीं करना चाहता हूँ। जितना इस अपराध की दुनिया से बाहर निकलना चाहता हूँ उतना ही इसमें उलझता चाहता हूँ मैं। पापा जी, आप ही कोई उपाय बताइए। देखो मल्ला, अभी तुम अपनी बेटी के बारे में सोचो। रही बात तुम्हारी, तो हम सब तेरे साथ हैं। किस दिन काम आएंगे? हम लोग हैं ना? अरे हम लोग हैं ना मल्ला, तेरे पैसे उड़ाने के लिए। ये मल्ला तो हमारे लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी निकला।
बैठे बैठे पैसे मिल रहे हैं, अब तो ऐसे ही पैसे बरसते रहे तो एक दिन हम लोग मोटे हो जाएंगे। मल्ला साक्षात लक्ष्मी है, लक्ष्मी। जो 1 करोड़ रुपए यादव के यहाँ से मिले थे वो 50-50 करके हमारे ही पास वापस आ रहे। वाह क्या प्लान बनाया है बब्बा जी आप, वाह। इसीलिए तो हम गुरु हैं और तुम लोग चेले। अब देखना, ये दूसरी लड़की भी हमें 1 करोड़ दे जाएगी। तो क्या इस बार तितली को हम लोग छोड़ देंगे? तुम्हें पता है हमने मल्ला को अपने इस काम में क्यों शामिल किया है? क्योंकि हम लोग अभी अभी जेल से छूट कर आए हैं और हम लोग पुलिस की निगरानी में हैं। लेकिन मल्ला, उस पर कोई भी आपराधिक मामला नहीं है और था भी तो बहुत पहले। ये मल्ला बहुत ही तेज किडनैपर है। हमने उसे धंधे के दांव पेच बहुत अच्छी तरह सिखाए हैं। अरे हमारे दल का हीरा था, हीरा। बस एक बार ये डील हो जाने दो, फिर हम सोचेंगे कि उसकी बेटी के साथ क्या करना है। हेलो, देख, उसे 1 करोड़ रुपए वाली मुर्गी को आज रात ही उठा ले। और अगर तू मुकर गया तो तू अच्छी तरह जानता है तेरी बेटी के साथ क्या होगा। तुझे तो सब मालूम है, तू तो इस धंधे का पुराना खिलाड़ी है। हाँ, अगर आप लोगों ने इस बार हमारी बिटिया को नहीं छोड़ा तो देख लीजिएगा आप। तो क्या करेगा तू? सब पत्ते मेरे हाथों में हैं। अगर आज रात तूने उस लड़की को नहीं उठाया और कल तक मुझे रुपए नहीं मिले तो तुझे तेरी बेटी मिलेगी जरूर, लेकिन अलग अलग हिस्सों में। सोच ले तुझे क्या करना है। हेलो, हेलो, क्या हुआ? हमें अपनी बिटिया को बचाने के लिए उस लड़की का अपहरण करना ही पड़ेगा। हमें जाग जावे, तुम्हारी बच्ची का हम अपहरण कर लिए। तुम्हारी बच्ची हमारे कब्जे में है और वो सही सलामत है। अगर अपनी बच्ची की जिंदगी सलामत चाहते हो तो कल के कल पुराने जंगल वाले खंडर में 1 करोड़ रुपया पहुंचा दो। हेलो, पैसे मिल गए? हाँ, मिल गए। तो उन पैसों को ले जाकर रेलवे पटरी के पास सिग्नल से 100 मीटर की दूरी पर रामपुर की तरफ रख दो और फिर उस लड़की को छोड़ दो। हाँ, ठीक है, ठीक है।
जा कहाँ रहा है? जंगल में? शर्मा जी सर, इधर जाकर देखो वो कहाँ जा रहा है। वापस आ गया? कहाँ जा रहा है? शर्मा कहाँ है? शर्मा! सर पता नहीं कहाँ गया था, मुझे आते वक्त मिला है। चलो बैठो जल्दी, पीछा करना है। आगे बढ़ो, पीछा करो उसका। चलो बेटा। देखो बेटा, डरने की बात नहीं है। तुम्हारे पापा ने तुम्हारी फिरौती दे दी है। अब मैं तुम्हें तुम्हारे पापा के पास छोड़ दूंगा, ठीक है? बिल्कुल नहीं डरना है, ठीक है? बप्पा जी पूरा पैसा मिल गया। बप्पा जी अब बताइए, हमारे पीछे पुलिस पड़ी है, हमारे पीछे। बचा लीजिए हमें बचा लीजिए। तो तू यहाँ क्यों आ गया? पागल हो गया? भाग यहाँ से, भाग भाग। अरे बप्पा जी हमें माफ कर दीजिए, हमें आप नहीं बचाएंगे तो और कौन बचाएगा? बप्पा जी हमें बचा लीजिए, पुलिस हमारा पीछे कर रही है, हमें पकड़ लगी, बचाइए हमें, बचा लीजिए हमें। क्या चल रहा है यहाँ? पकड़ लो, सबको पकड़ लो। चल तुम अंदर जाओ, देखो कोई है क्या? ओह, फिरौती के पैसे। तो ये सब तुमने ही किया है? नहीं, ये सब मेरे पैसे नहीं है, इसके ये सब इसका किया धरा है, इसकी करतूत है, इसकी। किसकी करतूत है और किसने क्या किया, ये अभी पता चल जाएगा। सर ये लड़की पीछे आउट हाउस में मिली है। बेटा मेरा बेटा ठीक तो है ना? बेटा सब ठीक हो गया बेटा। तेरे पापा आ गए ना? पापा आ गए, सब ठीक हो गया। तो तुमने ही लड़की को गायब किया? नहीं, देखो अगर मैं जेल गया तो तुम भी जेल जाओगे। हाँ शाबाश मल्ला, तुमने सही समय पे हमें कॉल करके बता दिया था। इंस्पेक्टर साहब, मैं आपसे मिलना चाहता हूं। बब्बा जी, आप अपने आप को बहुत चालाक समझते हैं ना? अगर आप चालाक होते ना तो पहले इस घड़ी को बदलवाते, क्योंकि इसकी आवाज मैंने आपके घर में सुनी थी और यही आवाज मैंने आपसे फोन पर बात करते हुए सुनी थी। तो क्या करेगा तू? सब पत्ते मेरे हाथों में हैं। शर्म नहीं आई तुझे? 14 साल जेल में रहने के बाद भी कोई सबक नहीं सीखा तूने? अरे तू है तुम पर। चलो उठाओ से, चलो ले जाओ, उठाओ इसका, ले जाओ। अपहरण या किडनैपिंग हमारे देश के कुछ हिस्सों में एक व्यापार बन चुका है, जिसे कुछ वैश्य दरिंदे काफी ऑर्गेनाइज ढंग से चला रहे हैं। लल्लन सिंह उर्फ बप्पा जी और उसके गुंडों ने जबरदस्ती एक सुधर चुके इंसान को अपने स्वार्थ के लिए जुर्म के दलदल में खींच लिया था। लल्लन सिंह उर्फ बप्पा जी, विनय लाल उर्फ अंग्रेज और बबलू राम उर्फ कग्गा को आईपीसी की धारा 356 के तहत 7 साल की सजा हुई। मल्ला ने अपराध अपनी बेटी को बचाने के लिए मजबूर होकर किया, लेकिन इससे उसका गुनाह कम नहीं हो जाता। पर क्योंकि उसने पुलिस का मुखबिर बनकर इस गैंग के खात्मा करने में मदद की, इसलिए उसकी सजा में उसे रियायत मिली। मल्ला मांझी को अपहरण करने के जुर्म में 6 महीने की सजा हुई। अक्सर लोग नासमझी या मजबूरी में गुनाह के रास्ते पर चल पड़ते हैं। शायद उन्हें इस बात का एहसास नहीं होता कि एक बार गुनाह के रास्ते को अपनाने के बाद लौटना आसान नहीं होता। इतना ही नहीं, उनके परिवार पर भी गुनाह की काली परछाई पड़ती है। इसलिए चाहे कोई भी मजबूरी हो, अपराध से दूर रहें। ईमानदारी और सच्चाई की जिंदगी में जो सुख है,
वो गुनाह के चंद दिनों की अय्याशी में नहीं। इसी के साथ मैं लेता हूं आपसे विदा। फिर होगी मुलाकात यूपी की एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक सावधान यूपी, फाइट बैक नाउ।